वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। यूपी पीईटी यानी प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 का जो एग्जाम होना है उसके लिए पेड कोर्स स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का शुरू हुआ है। इन गिवन नंबर्स पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं हमारे पेड बैच के बारे में। कुछ लोगों ने पूछा था कि 2022 का अगर आपने बैच लिया है तो क्या वहाँ के नोट्स कारगर हैं करंट अफेयर को छोड़ करके। तो आपको बता दें नोट्स में अपडेट किया गया है, ठीक है, नोट्स में अपडेट किया गया है। और रिसेंट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से यूपी पीईटी का जो 22 वाला पेपर हुआ था, कुछ जो टफ लेवल के क्वेश्चंस पूछने की कोशिश की गई थी, ज़्यादा नहीं थे नंबर ऑफ क्वेश्चंस टफ वाले ट्रिकी वाले, लेकिन उसके हिसाब से नोट्स को अपडेट किया गया है कि आप मैक्सिमम स्कोर अपना कर सकें और टफ वाले ट्रिकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकें। तो पीईटी 2022 के नोट्स जिनके पास हैं वो स्टैटिक के लिए उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 2023 में जो लोग एडमिशन लिए हैं आपको बता दी जाए कि नोट्स अपडेट किए गए हैं और इनको जो है रेलिवेंट बनाया गया है। जो भी मेंबर्स हमारे पेड ग्रुप में आ चुके हैं आप ये समझिए कि आपका स्ट्रैटेजी वीडियो है जिसको आपको शुरू से लेकर आखिर तक देखना है, ठीक है। इसमें पूरा सब कुछ बताया गया है किस तरीके से क्या क्या यहाँ पे करवाया जाएगा, कौन सा मटेरियल दिया गया है, उसको किस तरीके से पढ़ना है, मॉड्यूल वाइज कैसे आएगा, सब कुछ यहाँ पे बताया गया है। तो जो वीडियो आप इस समय देख रहे हैं ये आपका वीडियो नंबर 1 यानी कि स्ट्रैटेजी वीडियो है, इसको शुरू से आखिर तक देखना ही देखना है। फिर एक और वीडियो आएगा वो छोटा होगा 10 मिनट के करीब, पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखें, उसमें हम आपको स्टडी मटेरियल बता देंगे कैसे आपको एक्सेस करना है, ग्रुप में कौन कौन सी PDF आ चुकी हैं, कैसे मॉड्यूल आएगा, वो छोटा सा बता दी जाएगा आपको। उसमें सारा बेसिक जो है आपको जानना जरूरी है, PDF डाउनलोड करने के बारे में, रेस्ट्रिक्शंस के बारे में, और आप कैसे जो है PDF डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट वगैरह कर सकते हैं, सब कुछ उसमें वीडियो नंबर 2 में बताया गया है। पीटी का जिन लोगों ने फुल पेड ग्रुप लिया है, फुल पेड ग्रुप का मतलब है कि आपने यहाँ पे हमको ज्वाइन किया होगा 3 ग्रुप में। एक तो आपका जिसमें स्टडी मटेरियल वाला ग्रुप है, ठीक है, जिसमें स्टडी मटेरियल आपको आएगा, मॉड्यूल जिसमें आएंगे, प्लस जो आपका टेस्ट सीरीज वाला ग्रुप है, और एक आपका क्विज वाला ग्रुप है। और इसमें 3 अलग अलग ये हैं, किसी ने टेस्ट सीरीज वाला ज्वाइन किया होगा, किसी ने केवल पेड क्विज वाला ज्वाइन किया होगा, किसी ने केवल स्टडी मटेरियल वाला ज्वाइन किया होगा। तो इस तरीके से हमारे 3 ग्रुप हैं, किसी ने तीनों ज्वाइन किया होगा, तो उस हिसाब से ये हमारे 3 ग्रुप चल रहे हैं। इसमें कोई डिस्कशन ग्रुप नहीं है। जो स्टडी मटेरियल वाला ग्रुप है उसमें हमने 4 टॉपिक्स यानी कि प्रारंभिक अंकगणित, तर्क और तर्क शक्ति, ग्राफ की व्याख्या, तालिका की व्याख्या, विश्लेषण, इनका स्टडी मटेरियल नहीं दिया है क्योंकि ये सब प्रैक्टिस वाले टॉपिक्स हैं, अप्लाइड टॉपिक्स हैं, इनका कोई ऐसा स्टैंडर्ड स्टडी मटेरियल हो ही नहीं सकता है, ठीक है। हालांकि जो आप हमारी टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे और पेड क्विज में इनसे संबंधित क्वेश्चन जरूर डाले जाएंगे, और जब भी हम क्वेश्चन डालते हैं उसी से मिलता जुलता ग्राफ वगैरह आता है एग्जाम में। जिस प्रकार के क्वेश्चन पीटी 21 में 22 में आए थे उसी हिसाब से क्वेश्चन हम यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए आपको जरूर देंगे। हालांकि इनका कोई स्टडी मटेरियल या फिर वीडियो नहीं दिए जाएंगे पेड ग्रुप में, समझ लीजिए आप, और ये सब पहले ही बता दिया गया था। ये 4 टॉपिक्स हैं। 4 टॉपिक्स के अलावा कितने बच रहे हैं? 11 टॉपिक्स, कुल मिलाकर 15 टॉपिक्स हैं ऑफिशियल सिलेबस में। जैसा 21 में आया था वैसे 22 में आया था, वैसे ही 2023 में सिलेबस आया है, कोई अपडेट यहाँ पे हुआ नहीं है। भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान, लोक प्रशासन, सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, समसामयिकी यानी करंट अफेयर, नेशनल इंटरनेशनल और यूपी का सब मिला के, और सामान्य जागरूकता, अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन विश्लेषण, संपूर्ण मटेरियल जो है हमारी तरफ से दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा? 11 टॉपिक्स है, उनमें से एक समसामयिकी हो गया। समसामयिकी को कैसे कवर कराया गया है? ये मंथली PDF फॉर्म में, यानी जनवरी 2023 से लेकर जुलाई 2023 की हमने PDF दे दी है, जो बिल्कुल शॉर्ट मैगजीन फॉर्म में है, बहुत क्रिस्प है, रिलेवेंट है। हमने दे दिया है जनवरी से जुलाई तक, और अभी आगे मंथ का आपको मिलता रहेगा, यानी कि अगस्त का मिल जाएगा, सितंबर का मिल जाएगा, अक्टूबर में, और करीब नवंबर में मान सकते हैं एग्जाम हो सकता है, या दिसंबर में भी हुआ तो आपको नवंबर तक का करंट अफेयर यहाँ पे ग्रुप में मिल जाएगा। अब बच रहे हैं मॉड्यूल 10, तो 10 मॉड्यूल को यहाँ पर डे वाइज हम कंप्लीट कराएंगे। प्रत्येक टॉपिक्स के 6 मॉड्यूल यहाँ पे दिए जाएंगे। इस वजह से इस तरीके से कुल इस प्रक्रिया में 60 दिवस के 60 मॉड्यूल आपको दिए जाएंगे PDF फॉर्म में। ये आपको 60 मॉड्यूल कंप्लीट करने हैं, डेली आपको स्टडी में लगे रहना है 60 दिवस तक, और समसामयिकी अलग से आपको पढ़ना है, प्रैक्टिस जो 4 टॉपिक्स है उसकी अलग से करना है। इतना अगर आप कर लेंगे तो डेली मैं तो कहता हूँ कि 4 घंटे भी यहाँ पे सफिशिएंट है सब कुछ करने के लिए। पीटी में आप मैक्सिमम स्कोर की तैयारी कर सकते हैं अगले 90 दिवस में। 60 दिवस में कंप्लीट जब हो जाएंगे मॉड्यूल्स तो उनका कंप्लीट सब्जेक्ट वाइज स्टडी मटेरियल दे दिया जाएगा, यानी कि जैसे जो सिलेबस आया है, जैसे इतिहास का अलग से, भूगोल का और बाकी सबका, पॉलिटी वगैरह का भी एक साथ आपको सब्जेक्ट वाइज मिल जाएगा। लेकिन ये अभी नहीं दिया जा सकता है, ये मॉड्यूल कंप्लीट होने के बाद यानी 60 दिवस के पश्चात ही आपको मिलेगा। स्टडी मटेरियल ग्रुप में डेली एक मॉड्यूल सुबह 10 बजे में दिया जाएगा, बार बार अलग से नहीं पूछेगा। मॉड्यूल सुबह डेली 10 बजे आपको अपने आप मिल जाएगा, इसमें कोई छुट्टी नहीं होगी बीच में। और 15 अगस्त को, रक्षाबंधन को, हर दिन एक मॉड्यूल आपको देखने को मिलेगा।
मॉड्यूल कैसे आएगा ये लास्ट में दिया हुआ है, मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूँ। टेस्ट सीरीज का ग्रुप जिन लोगों ने लिया है तो 25 टेस्ट सीरीज यहाँ पे दी जाएंगी। 10 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है, जैसा पीटी 2021-22 का पेपर आया था। 100 क्वेश्चन जिसपे होते हैं, 15 टॉपिक कवर होते हैं। 15 टॉपिक जो है, हर टॉपिक का एक 50 क्वेश्चन का एक टेस्ट दिया जाएगा, जिसको हम लोग सेक्शन वाइज टेस्ट बोलते हैं। तो इस तरीके से 25 टेस्ट आपको दिए जाएंगे, ठीक है। और प्रारंभिक अंकगणित, तर्क शक्ति, ग्राफ की तालिका, विश्लेषण, ठीक है, इनका आंसर दिया जाएगा, इसका सोल्यूशन नहीं दिया जाएगा। हालांकि हम लोग लिखते जरूर है, लेकिन इसका सोल्यूशन आपको हर बार दिया जाता है जनरली। इस पर वीडियो बनेगा लेकिन तुरंत नहीं बनता है, लेकिन वीडियो आपको मिल जाया करता है बाद में। पेड वाला क्विज ग्रुप जो है ये लेटेस्ट ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से, जैसे 2021 का पेपर आया था, 2022 के बेसिकली हिसाब से, 2022 में कुछ टफ क्वेश्चंस आए थे, उसके हिसाब से हम पेड क्विज कराएंगे और आपको पहले ही टफ क्वेश्चंस के लिए या फिर ट्रिकी क्वेश्चंस के लिए तैयार करेंगे, जिससे आपका 90+ वाला सपना पूरा हो सके। 90+ एक बार आप टच कर गए पीटी में और निगेटिव मार्किंग बाद आप ऐसा कर पाए, अगर बिल्कुल आप कर सकते हैं, हमारे स्टडी मटेरियल के साथ बिल्कुल कर सकते हैं। पिछली बार भी कई लोगों ने किया था। तो चाहे जो वैकेंसी आ जाए, उसका कट ऑफ लिस्ट में आप हमेशा अपना नाम देखेंगे। बाकी सारी बातें पहले ही बताई जा चुकी हैं कि 24 जनवरी 2023 तक जो भी परीक्षा होगी उसमें स्कोर कार्ड आपका 2022 पीटी का लग रहा है, लेकिन उसके बाद पीटी 2023 का स्कोर कार्ड ही मान्य होगा 24 जनवरी 2023 के बाद आने वाले नोटिफिकेशंस के लिए। तो इस वजह से ज़रूरी है ये। और नेक्स्ट ईयर लेखपाल की वैकेंसी आ सकती है, काफ़ी बड़ी वैकेंसी, तो उसके लिए आपको अभी से पीटी में मैक्सिमम स्कोर के लिए तैयार रहना होगा। ये टेस्ट सीरीज का शेड्यूल दिया हुआ है। टेस्ट सीरीज कब से शुरू है? 1 नवंबर से हम इसको शुरू कर रहे हैं और ये आपका 25 नवंबर को खत्म होगी। अगर आप कहते हैं कि पीटी मान लीजिए 15 नवंबर का हुआ, तब हम क्या करेंगे? तो जैसा हम हमेशा कहते हैं कि जब भी एग्जाम डेट अनिश्चित होती है, हम उसके हिसाब से पहले से खुद को प्रिपेयर्ड रखते हैं। मान लीजिए कि एग्जाम डेट 15 नवंबर को आ गई, तो हर हाल में 5 नवंबर तक आपका आखिरी टेस्ट करा दी जाएगा। टेस्ट सीरीज जो है प्रीपोन की जाएगी और आपको बिना क्वालिटीज़ कोई समझौता किए पहले ही टेस्ट यहाँ पे करा दी जाएंगे। तो टेस्ट हमेशा प्रीपोन किया जाता है अनिश्चितता की स्थिति में, और अगर बहुत आगे बढ़ जाती है मान लीजिए डेट जिसकी बहुत संभावना नहीं है, तो वहाँ पे पोस्टपोन भी किया जाएगा। तो एक टेंटेटिव शेड्यूल है, तो यहाँ पे हमने आपको बताया है। पीटी का सिलेबस ये है, अगर कोई पहली बार देने जा रहे हैं 2023 का पीटी, तो ये सिलेबस आप इसको ध्यान से देखिए। पूर्णांक 100 है, परीक्षा की अवधि 2 घंटा होती है, प्रश्नों की संख्या 100 होती है यहाँ पर, और इसी से आपका स्कोर कार्ड बनता है, ठीक है। तो पहला है इतिहास। इतिहास सिर्फ जो है 5 अंक का आता है, लेकिन काफ़ी सारे टॉपिक्स इसमें कवर करना होता है, और इसमें कई लोग जो है गलती करते हैं, कवर ही नहीं कर पाते हैं, और जो इधर उधर की बुक्स आती हैं वो क्वेश्चंस में कवर ही नहीं कराती हैं जो एग्जाम में आते हैं। हमारे नोट्स में ऐसा कभी नहीं हुआ। 21 के नोट्स में, 22 के नोट्स में, जिनके पास हैं पुराने नोट्स वो मिला सकते हैं। जो भी UPSSC ने पूछा है वो हमारे नोट्स में से था। खैर, बात कर लेते सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध जीवनी शिक्षाएँ, जैन धर्म, महावीर जीवनी शिक्षाएँ, मौर्य वंश, सम्राट अशोक, उसके बाद गुप्त वंश, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, और ब्रिटिश साम्राज्य का अभ्युदय और स्वतंत्रता संग्राम, और ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, और क्रांतिकारी आंदोलन और उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन, ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 के महत्वपूर्ण फीचर्स, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज का सृजन, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद भूगोल से भारत और विश्व की मतलब भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी भी है। नदियाँ, नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियाँ, हिमनद, मरुस्थल, शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन विशेषकर भारत में, भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी परिवर्तन और पर्यावास, ये भी मतलब ह्यूमन ज्योग्राफी भी है थोड़ा सा। और इसमें जैसे सब कुछ नहीं लिखते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि जितना लिखा है उससे थोड़ा सा एक्सपेंड करके हमको चलना है। जैसे दर्रे इसमें कहाँ लिखा है, लेकिन दर्रे से एग्जाम में आता है, ठीक है। पासिस जो है माउंटेन पासिस, उससे पहले पीटी में आया था। तो ये जो है हमको इसको टोटलिटी में देखना पड़ता है। फिर इंडियन इकोनॉमी है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 91 तक, और 91 में ज़्यादातर LPG रिफॉर्म्स पे एसोसिएटेड क्वेश्चंस आते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी से आते हैं। योजना आयोग और पंचवर्षीय योजना आयोग खत्म जरूर किया जा चुका है, लेकिन अभी ये पूछेंगे इसके बारे में। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति के जनक वगैरह जैसे हर बार पूछ लेते हैं। दुग्ध का विकास, ऑपरेशन फ्लड, इसके जो है प्रणेता कौन है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, सुधार, बहुत पूछ चुके हैं इसको। और जैसे जैसे देखिए, मैंने कहा था जब पीटी 2021 का बैच चलाया था, तो हमने कहा था कि पहली बार हो रहा है तो सरल आएगा, दूसरी बार हो रहा है उससे कठिन आएगा, क्योंकि जो तथ्य पूछे जा चुके हैं वो रिपीट नहीं होंगे, नए तथ्य ढूंढने होंगे। कमीशन को भी, पेपर बनाने वाली एजेंसी को भी, तो पीटी 2023 में और भी नए तथ्य पूछे जाएंगे। तो जैसे जैसे एग्जाम पुराना होता जाता है, सिलेबस सेम रहता है, तो नए तथ्य पूछे जाने की संभावना रहती है। इसी वजह से स्टडी मटेरियल को हमने अपडेट किया है।
लास्ट ईयर का स्टडी मटेरियल कुछ लोग चेप दे रहे हैं और बहुत दुखद है ये। अपडेट करना चाहिए हमेशा ही, हर साल। अगर सिलेबस सेम है तो आपको जरूर अपडेट करना चाहिए अपने कंटेंट को। खैर, इसके आगे 1991 का आर्थिक सुधार और उसके बाद की अर्थव्यवस्था, 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार। और इसमें सुधार में बेसिकली हम लोग यहाँ पे योजनाओं के बारे में बात करते हैं। योजनाएं ज़्यादातर पूछते हैं इसमें। योजना में कृषि सुधार यानी कृषि योजनाएं, ढांचागत सुधार तो ढांचागत योजनाएं या कानून जो भी होंगे, श्रम सुधार तो श्रम कानून हो सकते हैं, श्रम संबंधित योजनाएं जैसे मानधन, श्रम योगी मानधन, इसके बारे में पूछ सकते हैं। आर्थिक सुधार तो इस पर ज़्यादातर में जो बेसिक एक्ट वगैरह आए हैं या फिर कुछ नए नए चीज़ें की हैं इस साल की गवर्नमेंट ने, मतलब ये 2 बार जो एनडीए की सरकार बनी उसी को यहाँ पूछा जा रहा है। 2014 के बाद के आर्थिक सुधार तो ज़्यादातर सरकारी स्कीम संबंधित, इनिशिएटिव संबंधित होता है, जीएसटी है। फिर भारतीय संविधान लोक प्रशासन है। इसमें भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन और स्थानीय निकाय, पंचायती राज संस्थाएं। इन सभी से एक क्वेश्चन जो है आ जाते हैं एग्जाम में। तो ये 5 है। सामान्य विज्ञान से यहाँ पे 5 सवाल आएंगे, ठीक है। ज़्यादातर फैक्चुअल नेचर के ही होते हैं, कंसेप्चुअल बहुत कम। प्रारंभिक अंक गणित, इसमें जो है 5 प्रश्न होते हैं। पूर्ण संख्या, ठीक है, भिन्न, दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंक गणित, वर्ग और वर्गमूल, घातांक और घात, औसत। सामान्य हिंदी में संधि आएगा, विलोम आएगा, पर्यायवाची आएगा, वाक्यांश के लिए एक शब्द आएगा, लिंग संबंधित प्रश्न, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, ठीक है, और मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य शुद्धियाँ, लेखक रचनाएं, गद्य और पद्य। सामान्य अंग्रेजी में यहाँ पे 5 प्रश्न होते हैं। जनरल इंग्लिश ग्रामर होती है और अनसीन पैसेज जनरल इंग्लिश होती है इसमें। फिर तर्क और तर्क शक्ति, इसमें वृहत, लघु, क्रम, रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर और घड़ी। कथन, कारण और प्रभाव, कोडिंग, डिकोडिंग और निगमात्मक तर्क, कथन, विश्लेषण एवं निर्णय। समसामयिकी यहाँ पर 10 नंबर की आती है और ये जो है 2022 में कुछ शिफ्ट में काफ़ी टफ लेवल की आई थी। टफ लेवल आप लोग कह सकते हैं, मतलब जो लोग केवल मैगजीन से पढ़े थे, हमारे करंट अफेयर से सब कुछ यहाँ पे किया जा सकता था। थोड़े से मतलब अलग से लेवल करंट अफेयर आ गए थे जो UPSSC नहीं पूछता है। सामान्य जागरूकता में आपके 10 प्रश्न आते हैं और इसमें कई सारी चीज़ें हैं, ज़्यादातर चीज़ें लर्न करने वाली हैं। यहाँ पे जो है थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा है सामान्य जागरूकता में, क्योंकि कई सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी और करना ही पड़ेगा अगर आपको मैक्सिमम अंक लाना है तो। इसके बाद अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन, विश्लेषण, ये 10 अंक का आता है। 2 गद्यांश इसमें होते हैं और काफ़ी आजकल अलग से गद्यांश इसमें आ रहे हैं। इसमें वैसा नहीं आ रहा है जैसे पहले UPSSC CSAT में आता था 4 पंक्तियों वाला। इसमें जो है 2-2, 3-3 प्रॉपर 2-2, 3-3 पैराग्राफ वाले गद्यांश आ रहे हैं और उनके जो प्रश्न बन रहे हैं वो भी काफ़ी लॉजिकल हैं। और ऐसा नहीं कि आप वही गद्यांश से देख के दे देंगे, आपको उसमें एनालाइज करना पड़ेगा। तो इसी वजह से अपठित गद्यांश जो है हमने अपने मॉड्यूल में आखिर में रखा है, जिससे आपको एकदम फ्रेश गद्यांश यहाँ पे कराए जाएँ, UPSSC स्तर के गद्यांश यहाँ पे कराए जाएँ जो आपके लिए रेलिवेंट हो। प्रॉपर जो 3 पैराग्राफ वाला बड़ा गद्यांश होता है और जिससे प्रश्न बनते हैं कई स्टेटमेंट वाले, वैसे गद्यांश की आपको प्रैक्टिस इस साल कराई जाएगी। PDF फॉर्म में आपको दिया जाएगा, आप उसको सॉल्व करिए और अपने उत्तर मिलाइए। कम से कम 5 ऐसे गद्यांश आपको कराए जाएंगे, 5 गद्य आपको दिए जाएंगे विद जैसे क्वेश्चंस जैसे एग्जाम में आता है, जिससे आप उसकी प्रैक्टिस कर सकें। इसके बाद कम से कम 5 यहाँ पे मैंने बोला है, लेकिन इसको ज़्यादा ही रखेंगे हम लोग, मतलब 10 यहाँ पे कर लेंगे। टेस्ट सीरीज में आप करेंगे वो तो है ही, आपको 5 से 10 अलग से भी करा दिया जाएगा। ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण, तो इसमें 10 आते हैं, 10 मार्क्स का होता है। तालिका की व्याख्या विश्लेषण, 2 तालिकाएँ होती है, प्रत्येक पर 5 प्रश्न है। तो टेस्ट सीरीज में इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। PYQ में जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसकी प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर सकते हैं। PET 60 दिवस का मॉड्यूल देख लेते हैं। डिवाइस मॉड्यूल 1 ये इधर से शुरू होगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, फिर सामान्य विज्ञान का, फिर हिंदी का, फिर राष्ट्रीय आंदोलन का, फिर जो है पॉलिटी का, फिर विज्ञान का, फिर सामान्य हिंदी का, फिर राष्ट्रीय आंदोलन का। इस तरीके से मिक्स करके एक दिन में एक अलग अलग आपको दिया जाएगा। लगातार इसमें है, कोई भी छुट्टी यहाँ पे है नहीं, तो आपको इसको कंप्लीट भी करना है और रिवाइज भी करना है। अब कैसे जो है इनको समन्वित किया जाए इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे 60 मॉड्यूल आपको लगातार बिना किसी गैप के 60 दिवस तक मिलते रहेंगे, तो डेली किस हिसाब से आप पढ़ाई को ओरिएंट कर सकते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो डेली मॉड्यूल कैसे पढ़ें उसको रिवाइज भी करें, तो इस तरीके से आप अपना रफ टाइम प्लान बनाइए। सबसे पहली बात यह है कि जो करंट अफेयर आपको पढ़ना है और जो 4 टॉपिक बच रहे हैं जिनका अभ्यास आपको करना पड़ता है, जैसे ग्राफ तालिका वगैरह, और
रीजनिंग वगैरह। ठीक है, तो इसको 30 और 45 मिनट आपको देना ही देना है, ये आप मान के चलिए। बाकी जो टाइम बच रहा है हमारे पास, जैसे हमने 4 साढ़े 4 घंटे का आपको शेड्यूल बताया, तो बाकी जो आपका बच रहा है, आपको डेली एक मॉड्यूल दिया जाएगा। ठीक है, उस मॉड्यूल को आप स्टडी करिए। मॉड्यूल जो है इतने इतने पेजेस में होगा कि उसको आसानी से 1 घंटे में रीड किया जा सकता है पूरा। बहुत अच्छे से रीड करने में आपको उसमें 60 मिनट लगेंगे, यानी कि 1 घंटा। ठीक है, अब ये जो है कितना बना, ये हो गया आपका शेड्यूल करीब 2.25 घंटे का, 2 घंटे 15 मिनट का। मैंने आपको 4 साढ़े 4 घंटे का बताया, तो बाकी जितना भी टाइम बच रहा है, बाकी जितना भी आपको टाइम बच रहा है, उसको आपको देना है रिवीजन में। रिवीजन में क्या करना है? रिवीजन में करना है जितने मॉड्यूल इकट्ठे होते जा रहे हैं। मान लीजिए आप डे नंबर 10 पे हैं, डे नंबर 10 यानी कि मॉड्यूल नंबर 10वां आपको मिला किसी तारीख को, तो आपको अपने पुराने 5 या फिर 10 जो भी आपने डिसाइड किया है, पुराने 5 मॉड्यूल रिवाइज करने हैं डेली। ठीक है, 5 मॉड्यूल आप लीजिए, उनको डेली जो है रिवाइज करिए उनका 2 घंटे डेली। ये एक अच्छा चीज़ हो सकती है। कुछ लोग क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पे नियम बनाइए कि हर 5 मॉड्यूल के बाद हम रिवीजन करेंगे। पहले हर 5 मॉड्यूल अपलोड होने के बाद आपको जो है 1 से 4 का रिवीजन करेंगे। ये आप इसमें टेक्निक अपना सकते हैं। रिवीजन बड़ा ज़रूरी है, मॉड्यूल जो आ रहे हैं उसका रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आप रिवीजन करते रहिए, कुछ रिवीजन जरूर करते रहिए। बाकी टाइम यहाँ पर जाना चाहिए रिवीजन में। और फिर जब सारे मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएंगे, आपको सब्जेक्ट वाइज नोट्स मिल जाएंगे। आप एक बार एग्जाम से पहले सब्जेक्ट वाइज नोट्स का रिवीजन कर लीजिएगा और अपनी सारी चीज़ें पुख्ता कर लीजिएगा एग्जाम के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं। 4 टॉपिक के लिए ये वाला समय इंटैक्ट रखना है हर हाल में। करंट अफेयर आपको 30 मिनट पढ़ना है, और यकीन मानिए अगर आप डेली 30 मिनट यहाँ पे दे दिए 30 दिवस तक भी, तो पूरा करंट अफेयर बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। और एग्जाम के पहले आपको बस 1-2 दिवस चाहिए होंगे करंट अफेयर के रिवीजन के लिए। तो ये सब चीज़ें इंटैक्ट अगर रखते हैं तो सब कुछ हो सकता है। मान लीजिए आप किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं नहीं कर सकता हूँ। अगर सिर्फ पीटी 2023 का टारगेट यहाँ पे है 90+ स्कोर करने का, तो ये आपको करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि ऐसा करने से कहीं कोई हानि होने वाली है। कोई भी आप एग्जाम देंगे तो कुछ पोर्शन यहाँ पर सभी में ओवरलैपिंग होता है। किसी भी आप पोस्ट का, मेंस का सिलेबस देख लीजिए, कुछ ना कुछ चीज़ें आपको ओवरलैपिंग उससे मिल जाती हैं। पीटी में 21-22 में अगर आप स्कोर नहीं कर पाए ज़्यादा अच्छा, और अच्छी जो पोस्ट निकली थी 21-22 में वो नहीं अपीयर हो पाए, ठीक है, तो एक कारण ये भी है कि आपने हमेशा शॉर्टकट खोजा। इसमें शॉर्टकट मत खोजिए, सबसे पहली चीज़ ये है, क्योंकि इसमें कोई कट ऑफ तो निकलना नहीं है। मतलब लिटरली कोई ऐसा कट ऑफ नहीं निकलना है, कोई पोस्ट नहीं है। लेकिन कट ऑफ निकलना भी है। जो मेंस आप लिखने जाते हैं उसकी पहले शॉर्ट लिस्टिंग आती है, तो उस शॉर्ट लिस्ट में आने के लिए आपको मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे स्कोर करने हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा अप्रोच डिफरेंट रखिएगा। जब आप मेंस देते हैं तो शॉर्टकट ढूंढ सकते हैं कि भाई हम उतना स्कोर कर लें कि हमारा लिस्ट में नाम आ जाए, या फिर हम चयनित हो जाए मेंस में। लेकिन इसमें आपको मैक्सिमम के लिए प्रयास करना है। ठीक है, इसमें मैक्सिमम का प्रयास इसलिए करना है क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स होंगे तभी जो जितनी भी कई सारी मल्टीपल पोस्ट निकलेंगे, किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है कट ऑफ, तो मल्टीपल कट ऑफ्स को आप जो है क्लियर करके उनका मेंस लिख पाएँ, उनके मेंस में अपीयर हो पाएँ। तो ये आपको इंश्योर कर रहा है। इसमें शॉर्टकट मत ढूंढिए। इसमें पीटी में कोशिश करिए कि हमको इसमें 95 लाना है, हमको कम से कम 90 स्कोर करना है। ये माइंडसेट अभी से आपको रखते हुए पढ़ाई करनी पड़ेगी। कुछ लोग पीटी को सोचते हैं कि अरे क्या होगा, इसमें एक स्कोर कार्ड मिल जाएगा, लेकिन स्कोर कार्ड ये जरूरी है। स्कोर कार्ड से ही जो है लेखपाल मेंस आप लिख पाए थे, जिन लोगों ने लिखा होगा, कुछ लोग रह भी गए थे। इसी स्कोर कार्ड की वजह से जो 27 तारीख को जूनियर असिस्टेंट जो हो रहा है 2023 में, उसमें कई लोग अपीयर होंगे। जूनियर असिस्टेंट की जो नई वैकेंसी आई, जिसमें 2022 का पीटी स्कोर कार्ड लगने वाला है, उसकी शॉर्ट लिस्टिंग आएगी। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो पीटी का महत्व है। पीटी में कितने सारे लोग अपीयर होते हैं, लेकिन सभी लोग सभी पोस्ट का मेंस नहीं लिख पाते हैं। तो कारण ये है कि शॉर्टकट मत ढूंढिए यहाँ पे, इसमें मैक्सिमम स्कोर करने की आप कोशिश करिए। इसको आप जो है एक प्रिलिमिनरी एग्जाम की तरह ट्रीट करिए, सिर्फ पीटी या फिर एलिजिबिलिटी टेस्ट की तरीके नहीं। ठीक है, और सिंपल बात है, करना भी चाहिए। आपका यह प्रीलिम्स है, सभी एग्जाम का कॉमन प्रीलिम्स है, बस ये मान के चलिए। पढ़ाई के साथ साथ जो प्रैक्टिस करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ये मैंडेटरी है, इसका कोई विकल्प नहीं हो सकता है। प्रैक्टिस मैंडेटरी है, आपको करना ही पड़ेगा न, वरना जो है आप जिस प्रकार यूपीएससी ऑप्शन प्लेस करता है, बहुत सारे ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाएंगे। अच्छा, कुछ प्रश्न जो है कठिन स्तर के भी 2022 से देखने को हमको मिलने लगे हैं। कठिन स्तर का आशय ये है कि अब कुछ तो यूपीएससी ज़बरदस्ती गलत कर देता है। जैसे हम एक दो एग्जाम्पल आपको देते हैं। जैसे 15/10/2022 को जो प्रथम पाली में पेपर हुआ था, इसमें क्वेश्चन बहुत डिस्प्यूटेड हुआ था। इस पे लोगों ने ऑब्जेक्शन भी किया था, लेकिन ये पता नहीं क्यों ये माना है इन्होंने। इसमें इन्होंने माना है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है। ठीक है, तो ये अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो आर्थिक कारण ये डायरेक्टली तो नहीं है,
लेकिन इसमें जो है इनको मानना चाहिए था इसको, इस पर काफ़ी विवाद हुआ था। तो एक दो क्वेश्चंस मैंने कहा कि एक दो तीन क्वेश्चंस आप मान लीजिए कि वो डिस्प्यूटेड निकल जाएंगे, आपका गलत भी हो सकता है, आपको छोड़ना भी पड़ सकता है, लेकिन 90+ अभी भी डूएबल है। और इस बात से आपको बेफिक्र रहना है कि इसके अलावा तो कुछ नहीं पढ़ना है। जितना भी यहाँ पर मैं करंट अफेयर दिखा रहा हूँ या फिर जो भी आपको विभिन्न टॉपिक्स के सवाल दिखाए जा रहे हैं, सब कुछ जो है आप स्टडी मटेरियल में से कर सकते थे, ठीक है। एक दो जो डिस्प्यूटेड वाले थे उनको छोड़ करके ये सब जो है करंट अफेयर में आपको हमने कराया हुआ था 2022 वाले पीटी बैच में। ऐसे ये वाला क्वेश्चन डिस्प्यूटेड था, महात्मा गांधी द्वारा ये सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था, ठीक है। तो कारण जो है ये नहीं था, मुख्य जो है उद्देश्य हम लोग कह सकते हैं ये था, लेकिन कारण नहीं था। कारण जो अन्य जो ऑप्शंस में थे उनमें से ज़्यादा सुपीरियर था। जैसे ये जो प्रश्न आया था इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो बन रहा था वो ये था कि ब्रिटिश साम्राज्य की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूत्री कार्यक्रम का एक मांग की गई थी और वायसरॉय को बताया गया था, रिजेक्ट हो गया था। खैर मैंने कहा कि 2-3 क्वेश्चन निश्चित तौर पर डिस्प्यूटेड निकलेंगे, ठीक है, और आप 1-2 क्वेश्चन इसमें ह्यूमन एरर भी कर सकते हैं, लेकिन 90+ अभी भी अचीवेबल है नेगेटिव मार्किंग के बाद भी। आपको बशर्ते अच्छे तरीके से सब कुछ पढ़ना है, जो भी स्टडी मटेरियल आपको दिया गया है पूरा उसको आपको ध्यान से रिलीजियसली पढ़ लेना है, ठीक है। तो आप कई सारे क्वेश्चंस जो है निकाल ले जाएंगे। डिस्प्यूटेड वाले भी अगर छोड़ दें हम तब भी 90+ किया जा सकता है। तो हमने आपको ये ग्रुप में शेयर भी कर दिया, ये इत्तेफाक से आज ये ऑफिशियल की फाइनल की रिलीज़ हुई थी पीटी 2022 की। तो इसके जो क्वेश्चंस थे उसको आप देखिए। मैं तो कहता हूँ कि क्वेश्चन पेपर के साथ वाले जरूर देखिएगा, तो आपको पता लगेगा किस तरीके से ऑप्शन सेट किए जाते हैं। तो ये आंसर की तो देखिए ही ऑफिशियल वाली, लेकिन क्वेश्चन पेपर भी आप एक बार जरूर देखिए। उसमें दिए गए क्वेश्चंस को लर्न करने की जरूरत नहीं है, जो इसमें आया वो कुछ नहीं आएगा, ठीक है। इसमें आए हुए क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें लगभग कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा किसी भी शिफ्ट में, तो रिपीट होने के उद्देश्य से नहीं पढ़ना है। इसमें अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाइए कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे और किस तरीके से किस टॉपिक से किस तरीके से फैक्ट पुट किए जाते हैं। जब तक पीटी की एग्जाम डेट नहीं आ जाती आपके पास पर्याप्त समय है। जो भी आपके कमज़ोर पक्ष रहे होंगे इस पूरे सिलेबस के 15 पॉइंट्स में से, लास्ट ईयर भी अगर आप किसी ने दिया होगा तो 15 पॉइंट्स में से जो भी आपका कमज़ोर पॉइंट है उसको अच्छे तरीके से यहाँ पे तैयार करने की कोशिश करिए। हिस्ट्री कमज़ोर है, हमारे नोट से पढ़िए। ज्योग्राफी कमज़ोर है, हमारे नोट से अच्छे से पढ़िए, पेड क्विज लगाइए, ठीक है। टेस्ट सीरीज में उसके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। इस तरीके से आप अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं। बाकी अब पढ़ने का तरीका क्या हो सकता है? पढ़ने का तरीका ये है कि 2 तरीके से इसमें आप कर सकते हैं। फैक्चुअल नेचर का पूरा एग्जाम होता है, ठीक है। ये ओवरऑल फैक्चुअल है, इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता ही नहीं है, पूरा फैक्चुअल से भरा हुआ पेपर होता है। फैक्चुअल पेपर तैयार करने के 2 तरीके होते हैं। या तो कुछ लोग क्या करते हैं कि उसको जो भी स्टडी मटेरियल है उसको छोटे छोटे नोट्स फॉर्म में तैयार करते हैं, या तो जो हमने जैसे आपको पूरा हिस्ट्री के नोट्स दिए हैं, ज्योग्राफी के दिए हैं, आप उसमें छोटा छोटा नोट कर लीजिए। तो हमारे तथ्य स्टेटमेंट वाइज लिखे हैं, आप उसको जो है 1 वर्ड टाइप में लिखने की कोशिश करिए, उसको जो है और शॉर्ट में करके लिखने की कोशिश करिए। अपने छोटे छोटे कोड बनाइए, ठीक है। आप जो है महात्मा गांधी वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं तो उसमें लिखिए महात्मा गांधी, इस तरीके से महात्मा गांधी, और उसमें छोटा छोटा आप नोट कर लीजिए डायग्राम टाइप बना करके। अब इस तरीके से आप कुछ लोग नोट्स बनाना पसंद करते हैं। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि भाई महात्मा गांधी लिख लिया, यहाँ पर उनकी बर्थ डेट लिख ली, डेथ डेट लिख ली, उनका जन्म कब हुआ यहाँ पे इसको नोट कर लिया, प्रथम सत्याग्रह कौन सा था उसको यहाँ पे नोट कर लिया, ठीक है। फिर आपने जो है भारत आगमन उनका कब हुआ ये चीज़ नोट की। जो मेजर मैगजीन से अखबार से एसोसिएटेड थे, हरिजन, यंग इंडिया, जो भी है। उसके बाद चंपारण आंदोलन कब हुआ, किसने चंपारण आने के लिए बोला था, प्रथम भाषण जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना पे जो है हुआ या फिर कहीं भी हुआ, राजनीतिक गुरु उनके कौन थे, गोपाल गोखले। तो ये सब आपको नोट्स पे मिल जाएगा। एससीएस नोट्स में ऑलरेडी सब कुछ गिवन है, नोट्स में गिवन है ऑलरेडी सब कुछ। ये तैयार करने के लिए आप चाहें तो ये कर सकते हैं, अदरवाइज जो है मल्टीपल रिवीजन करिए। जो भी नोट्स में दिया गया है उसको कई बार अच्छे से पढ़ने की कोशिश करिए, रिवाइज करने की कोशिश करिए। एग्जाम तक 2-3 बार आप पढ़ लेगा तो कोई भी क्वेश्चन जो है, देखिए टॉपिक से इसमें डिवाइडेड है, सब कुछ जो है टॉपिक दिया हुआ है। अब टॉपिक्स में से हमने जो है बेस्ट नोट्स आपको बना करके दिए हैं, आपको उसका मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है, ठीक है। कई बार आपको फील होगा कि किसी मैगजीन वाले ने तो 4 किताबों में पूरा ये 4 पन्ने में पूरा नोट कर दिया, आपके में 8 पन्ने क्यों हैं? तो वो ज़रूरी है, जिससे टफ लेवल का क्वेश्चन भी आए तो आप कर सकें। आपको स्कोर अपना मैक्सिमाइज करना है, थोड़ा एफर्ट यहाँ पर डालना पड़ेगा। फैक्चुअल पेपर जब भी होता है तो मैंने कहा कि अगर सिलेबस सेम रहता है उसमें तो साल दर साल कठिनाई बढ़ती जाती है। महात्मा गांधी के बारे में जो भी फैक्ट्स जो है किसी मैगजीन वाले ने कंपाइल किए होंगे उससे हट करके ही UPSSC का जो पेपर सेटर है वो पूछने की कोशिश करेगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने नोट्स को अपडेट किया है।
जो भी ज़रूरी तथ्य हैं उसमें शामिल कर लिए हैं। और कुछ भी अगर रह जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है, किसी टॉपिक में कोई बात रह जाती है, तो इसको क्विज ग्रुप में कराया जाएगा। ठीक है, तो क्विज ग्रुप में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिएगा। पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि करंट अफेयर के मतलब 10 आते हैं तो उसमें से 9 सवाल तो क्विज ग्रुप में से ही थे। तो क्विज ग्रुप आपको अच्छी तरीके से अटेम्प्ट करना है। अगर आपने क्विज ग्रुप में लिया है, अगर आपने स्टडी मटेरियल लिया है तो आपको क्विज ग्रुप जरूर लेना चाहिए। हमारा क्विज ग्रुप में कराए गए सारे क्वेश्चंस आपको कर रहे हैं। क्विज ग्रुप का बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा और क्विज ग्रुप मैंडेटरी है। मतलब मैं कह रहा हूँ कि अगर आप कुछ नहीं भी ज्वाइन करते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, तो पीटी का पेड क्विज ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। किसी भी ग्रुप से ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा और ज़्यादा क्वेश्चंस आप यहाँ पर स्कोर कर पाएंगे। अब क्विज ग्रुप के क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है? क्विज ग्रुप के क्वेश्चन आपको इस तरीके से अटेम्प्ट करना है कि आप उसमें देखिए, अगर आपका सही हो रहा है तो ठीक है, सही हो रहा है ठीक है, वो स्टडी मटेरियल में भी है, उसे रिवाइज कर लेंगे। जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं तो उसमें आप ये देख लीजिए कि आगे ना गलत हों बस। ठीक है, आप चाहें तो उसको छोटा सा नोट कर सकते हैं बहुत शॉर्ट में। ऐसे नहीं नोट करना है कि पूरा क्वेश्चन लिखना है, फिर उसके ऑप्शन लिखना है, फिर उसको सही वाला आपको मार्क करना है, ऐसा कुछ नहीं। जो तथ्य गलत हुआ है उसको तथ्य को नोट कर लीजिए बस। अगर वो तथ्य है आपके नोट्स में है, जो हमारे नोट्स गिवन है, आपने नोट्स वाला ग्रुप लिया है और नोट्स में है, तो आप नोट मत करिए, उसको वहीं पर मार्क कर लीजिए। इन शॉर्ट बात यह है कि जो डेली मॉड्यूल अपलोड होंगे आपको उसको दैनिक रूप से पढ़ना है, दैनिक रूप से उसका अध्ययन करना है। जैसे मैंने स्ट्रैटेजी बताई, 4 साढ़े 4 घंटे की क्विज ग्रुप या टेस्ट सीरीज या दोनों से जो भी आपने लिया उससे आप प्रैक्टिस करिए और एग्जाम डेट आने पर जो सब्जेक्ट वाइज नोट्स मिलेंगे उससे आप फाइनल रिवीजन कर लीजिएगा। इस तरीके से आपकी पीटी की पूरी तैयारी हो सकती है 90+ की। अब आप वीडियो नंबर 2 देख लीजिएगा, पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखें वाला वीडियो। उसमें PDF कैसे डाउनलोड करना है, कैसे आप प्रिंट कर सकते हैं और क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं ग्रुप के, वो सब उसमें बता दिया गया है। कोई भी किसी मेंबर का डाउट है तो अब आप कॉलिंग नंबर पे हमारा नहीं पूछेंगे, जो जिस नंबर पे आपने कॉल किया था वो हमारी सेल्स टीम का नंबर है। कोई भी आपका डाउट होता है तो आप 7838692618 ये आंसर का व्हाट्सएप नंबर है। इस पर टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से, केवल और केवल टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। कोई अगर आपका सिलेबस से एसोसिएटेड डाउट है, हमारे पीटी कंटेंट से एसोसिएटेड कोई डाउट आपको लग रहा है तो आप यहाँ पूछ सकते हैं। विदिन 24 आवर्स आपको यहाँ पे रिप्लाई दिया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कंटेंट से एसोसिएटेड डाउट यहाँ पे पूछिएगा।